हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से जुड़िएगा भाई सभी लोग। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स में जो न्यूमेरिक न्यूमेरिक पोर्शन चल रहे थे, क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे थे, उन्हीं को जो है हम लोग और भी आगे जरा करेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चनों को फिर आगे अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे या क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं भाई और भी जो क्वेश्चन है आपके। तो सबसे पहले भाई सभी लोग जुड़ जाइएगा। एक ही लोग बिल्कुल एक्टिव मिले, चलिए अब की बार तो टाइम से जुड़ने लगे हैं लोग। ठीक, अब की बार जो है सभी बच्चे टाइम से ही जुड़ने लगे हैं। और भी लोग जो अभी जो जुड़ने वाले नहीं उनसे भी जरा कहिएगा सभी लोग जुड़ जाइएगा जल्दी से। ठीक, फिर हम लोग स्टार्ट करें, क्वेश्चन लगाना से स्टार्ट करें। तो चलते हैं भाई, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, देखिए ऊपर वाला भी अब धीरे धीरे खुश हो रहा है, हवा चलने लगी है। काफी गर्मी हो गई है आज। तो एक और भी बच्चे जुड़ रहे हैं भाई, जो लगातार जुड़ते रहिएगा सभी लोग। फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक भाई, वैसे क्लास 12th वाले बच्चे बड़ा ईमानदार हैं। तो भैया फिर स्टार्ट किया जाए, जरा एक बार कंफर्म करा दीजिए स्टार्ट किया जाए या और भी बच्चे भी जुड़ने वाले हैं। स्टार्ट किया जाए भाई, जल्दी से बताइएगा। ठीक, मुस्कान पटेल यस सर स्टार्ट कर दीजिए, जूली भी यस सर स्टार्ट कर दीजिए, प्राची पटेल भी कह रहे हैं यस सर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, तो फिर अब हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, जरा सुन लीजिए पहले आप लोग। करा दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। सजातीय का मतलब समान आवेश है, एक जैसे ही आवेश है, एक ही जात वाले आवेश हैं। ठीक, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती है, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं, तो वे एक दूसरे को 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दो सजातीय गोलियां हैं, मतलब एक ही आवेश वाली दो गोलियां हैं। जब उन्हें कहा कि पास पास रखा गया। ठीक, कहा कि जब उन्हें पास पास रखा जाता है, ठीक, मतलब एक दूसरे से जो है 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो अच्छा बात आपको ये पता, हमने पहले ही आपको बताया था कि जब सजातीय आवेश होते हैं तो वे एक दूसरे को, उनके बीच, उन सजातीय आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो प्रतिकर्षण का होता है। यदि विजातीय आवेश होते हैं यानी असमान आवेश होते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वो आकर्षण का होता है। ठीक, यानी समान आवेशों के बीच आकर्षण वो सॉरी प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। लेकिन यहां पर हमें कहा जा रहा था सजातीय आवेश है का मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक जैसे आवेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा था। प्रारंभ में वो रखे कहां पर जा रहे थे, 0.5 मीटर की दूरी पर रखे जा रहे थे। हमने मान लिया, माना दोनों आवेश, हमने मान लिया एक Q1 मान लिया, दूसरा मान लिया क्या Q2। माना दोनों आवेश, माना दोनों आवेश Q1 और Q2 हैं, Q1 और Q2 है। ठीक, देखो अच्छा,
जब वे 0.5 मीटर की दूरी पर रखे गए। ठीक, तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण का बल लग रहा था वो प्रतिकर्षण बल था 0.108। अब यहां पर जो बल लग रहा था वो था 0.108 न्यूटन। अब देखना फार्मूला हमारा होता है क्या, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही होता है भैया ना। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे यहां से क्या, देखिए इसका जो मान होता है F का जो मान होता है वो दिया गया है, हमें तो होता नहीं है, दिया गया है कितना, 0.108। कितना दिया गया है, 0.108। इसका मान होता है कितना, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 हमें पता ही नहीं है, और आर स्क्वायर 0.5 हो गया। देखिए हम लोग अगर इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दे आकर के गुणा करा दें तो देखना आपका क्या बन जाता है, ये बनेगा 0.108 इंटू 0.5 अपान में आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। ठीक भैया, समझ में आ रहा ना सभी के। देखिए अब अगर हम लोग गुणा कराते हैं, देखिए 5 से इसकी गुणा करा देते हैं ऊपर वाले की, 40 का 0 4 लगेगा। ठीक, तो 4 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक, और 0 तो है ही फिलहाल। अब 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 3 ये 1 ये 1 2 3 एक और 0 ये, इतनी गुणा फिलहाल हमारी इसकी आ जाएगी। ठीक, और अपान में कितना है, 9 इंटू 10⁹ ठीक, और इधर कितना हो गया, Q1 इंटू Q2 हो गया। अब जरा देखेंगे यहां से भैया, देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, हम लोग दशमलव खिसका देंगे, कितना अंक, 1 2 2 अंक खिसका देते हैं, मतलब 2 क्या 3 अंक यहाँ पर रखते हैं आकर के, तो कितना आ जाएगा, 54.0 आ जाएगा। 54.0। कितने अंक हमने इधर से खिसकाए, कितने अंक खिसकाए भाई, 3 अंक खिसकाए, तो 10 की पावर -3 हो गया। ठीक, और अब 10 की पावर 9 जो है ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का, और नीचे हो गया 54। देखिए कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, यानी 6 इंटू 10 की पावर -12। ये क्या आ गया भैया, Q1 इंटू Q2 आपका निकल कर आ गया। कितना आ गया, Q1 इंटू Q2 निकल कर आ गया आपका। ठीक, अच्छा अब हम लोग आगे भी भाई पढ़ते रहते हैं और भी देखते हैं कितना आएगा आपका। ठीक, सुनते रहिएगा भाई। देखिए हाँ, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है भाई, देखते हैं यहां से। ठीक, फिलहाल इतना ही आ गया है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, यहां से सुनिएगा जरा। ठीक, सुनिएगा जरा भाई। और हाँ, गलती हुई है कहीं पर, कोई बता सकता है कहीं पर हम लोगों ने गलती भी ये कर ली है, बताइएगा जरा, देखते हैं कौन है जो बता दे आकर के भाई। है कोई, नींद में है, मैं लग रहा सभी लोग नींद में हैं, बताइए क्या गलती हुई है। 5 स्क्वायर होगा। जूली पटेल क्या बोल रही हैं। 0.5 स्क्वायर होगा। हाँ ठीक कहा भाई, जूली ने ठीक कहा है। ठीक, चलिए भाई माइक आपके दीजिए। तो इसका स्क्वायर होगा करके, और लोग जो है वो लोग सो रहे थे, तो इसका स्क्वायर होगा करके, जब स्क्वायर होगा तो ये 2 बार लिखा रहेगा, यानी अभी 1 बार और आना था, तो चलिए हमने छोड़ दिया था वहां पर, तो इसकी अभी यहाँ पर गुणा नहीं कराते, इसको ऐसे लुढ़काते हुए चलेंगे, लास्ट में हम लोग गुणा कर लेंगे आकर के। ठीक, लुढ़काते हुए चल रहे हैं साथ में, चलिए ये क्या लुढ़का लिया। अब जरा देख लेते हैं कितना आ जाता है, 30 होता है, 6 और 5 की गुणा कितनी होती है, 30, और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 3 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम, और कूलाम की गुणा कूलाम स्क्वायर फिलहाल मात्रक हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं इसके बाद, कह रहा है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर,
जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक आवेश हम लोग मान ही चुके थे, ठीक, प्रारंभिक आवेश हम लोग मान ही चुके थे, लेकिन कंडीशन दूसरी, ये तो प्रथम स्थिति थी हमारी, ठीक। अब देखेंगे आकर के भाई सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है, दूसरी स्थिति में। इसमें आपसे कह रहा है कि जब उन्हें स्पर्श कराकर, ठीक, फिर अलग अलग रख दिया जाता है। देखिए जब दोनों आवेशों को स्पर्श कराया जाएगा तो स्पर्श करने के बाद ध्यान दीजिएंगे, कहेंगे दोनों आवेशों को स्पर्श कराने के बाद, दोनों आवेशों को स्पर्श कराने के बाद उन पर नया आवेश, देखिए हमने कहा था अब नए आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, जब स्पर्श करा देंगे तो तब तक वे आवेश एक दूसरे में स्थानांतरित होते रहेंगे जब तक कि दोनों की मात्राएं बराबर ना हो जाएं, ठीक, तब तक वो एक दूसरे में स्थानांतरित होंगे जब तक कि एक दूसरे की मात्राएं बराबर ना हो जाएं। यानी नया आवेश जो बनेगा वो हमने मान लिया क्यू डैश हो जाएगा, ठीक, नया आवेश किसके बराबर आ जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा। अब देखेंगे वो बराबर किसके होगा, उन दोनों आवेशों के औसत के बराबर, यानी Q1 + Q2/2 के बराबर। तो दोनों इतने आवेश हो जाएंगे, Q1 डैश और Q2 डैश जो है वो Q डैश के ही बराबर होगा करके, याद रखेंगे दोनों पर इतना ही आवेश हो जाएगा, ठीक। तो अब जरा हम लोग देखते हैं अब भाई बल का फार्मूला क्या बनेगा। अब बल का फार्मूला होगा 1/4πε0 Q1 डैश, सॉरी Q1 डैश Q2 डैश, इसको तो हमने Q डैश ही लिखा है, Q डैश इंटू Q डैश अपान में R²। अब अच्छा देख लेते हैं यहां से, अब हमें जो बल दिया जा रहा है, ठीक, 0.144, इसका तो मान हमें पता है 9 × 10⁹, और Q1 इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, Q डैश का होल स्क्वायर, और Q डैश का मान है कितना, Q1 + Q2/2 का होल स्क्वायर, और अपान में R²। R दूरी की बात की जाए, भाई कह रहा था कि उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, उतनी ही दूरी का मतलब जितनी पहले थी, कितनी, 0.5, वही दूरी रहेगी, तो 0.5 का स्क्वायर रहेगा फिलहाल, है ना। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, यहां से देखते हैं, इसको इधर लेकर के आएंगे, जरा देखते हैं क्या आएगा आपका। तो 0.144 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इधर आ गया, ये अपान में आ जाएगा कितना, 9 × 10⁹ इज इक्वल टू Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, और अपान में आ जाएगा कितना, 4, ठीक, उसको हमने अलग ही कर दिया, और 4 हमारा फिर इधर आ सकता है, 4 हमारा जो है फिर से इधर आ सकता है। तो देखना आपका क्या बनकर कर आया भैया, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 × 10⁻³ 3 अंक दशमलव खिसका देंगे, ठीक, और 5 × 10⁻⁻1, फिर 5 × 10⁻⁻1, और अपान में 10⁻9 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और अपान में 9 हो गया, ठीक। कठिन नहीं है भैया, जरा ध्यान देते रहिएगा, ठीक। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ से काटा, कितनी बार चला गया, 16 बार चला गया, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा यहाँ से हमारा, ये आ गया Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16×5 = 80, 16 और 5 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 80, 80 की फिर 5 से गुणा करेंगे, ठीक, 80 की फिर से 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइएगा जरा, 80 की फिर से 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 400, कितना आ जाएगा भैया, 400, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 80 की, देखिए 80 की हमने कहा 5 से करेंगे तो 8 × 40 होता है, और 1 0, तो 400 आ जाएगा भैया, वो हो गया 400, ठीक, ये तो हो गया हमारा कितना, 400 हो गया। अब पावरों को जरा देख लेते हैं कितना हो गया, पावर 2 3 5 और 9 और 5 कितना हो गया, 14, 10⁻⁻14, ये आ गया हमारा कितना भैया,
ये Q1, अच्छा हाँ, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिखेंगे, 4 गुणे 10 की पावर 2, तो ये आ जाएगा हमारा 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, क्योंकि प्लस का 2 माइनस का 14, फिर उतने आ जाना है हमारा। अब जरा हम लोग ये देख लेंगे आकर के, भैया ये तो फिलहाल हमें पता चल गए, ठीक, दो बातें फिलहाल हमें ये पता चल गई, लेकिन हमें Q1 Q2 अलग अलग निकालना है यार। तो देखते हैं भाई, सभी को देखिए एक फार्मूला पता होना चाहिए, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक, इधर कर लिया जाए भाई, इधर कर लिया जाए। देखिएगा जरा एक बार, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, हाँ, ध्यान से समझ लीजिएगा भैया। सर 4 नहीं लिखा, सर 4 नहीं लिखा, कहां पर भाई 4 नहीं लिखा? 4 लिखा तो है, ये क्या लिखा हुआ है 4? 4 नहीं लिखा, कहां पर भाई 4 हमने नहीं लिखा है? नहीं, ये वाला नहीं, फिर कौन से 4 की बात भाई की जा रही है? जरा बताइएगा कौन से 4 की बात की जा रही है फिर? अच्छा, इस वाले 4 की तो नहीं बात की जा रही है, यही वाला 4, फिर नीचे से तीसरे लाइन में जो डिवाइड में 4 है, हाँ ठीक, हम समझ गए बात आपकी, ठीक, Q1 प्लस Q2 अपान 4 वाला है, ठीक, हाँ हाँ, यही यही तो बातें हैं भाई, आप लोग ध्यान देते रहिएगा, देखिए छूट जाता है, ये वाला 4 छूट गया, 4 को भी इधर लाना चाहिए था, यानी अभी एक बार और 4 यहाँ पर आता, ये भी एक बार 4 आता, यानी ये भी 4 आता, तो हमारा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर निकल कर आ गया है। अब अगर हम लोग होल स्क्वायर को बाहर लेकर के आएंगे, ठीक है ना, हम लोग अगर होल स्क्वायर को बाहर लेकर के आएंगे तो देखना कितना निकल कर आता है, जरा ध्यान रखिएगा भैया, सभी लोग देखते हैं भैया। तो इधर अब तो आपको लोग दिखाई पड़ रहा होगा, है ना, ठीक, हाँ, तो अब हम लोग क्या कहेंगे आकर के, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, ये आ जाएगा हमारा अब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू अंडर रूल लगाएंगे तो एक बार 4 बाहर आ जाएगा और 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, कूलाम, देखिए कूलाम कूलाम को जोड़ेंगे वो आपका कूलाम ही रहेगा फिलहाल। तो इतना तो भैया सब लोगों के समझ में आ ही गया होगा, Q1 प्लस Q2 हमारा निकल आया और Q1 इंटू Q2 निकल आया। अब हमने कहा था कि जरा एक आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला हमारा होता है क्या, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। कैसे, मेरा बात समझिए, देखिए अगर हम लोग इसका Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा का Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 इंटू Q2, 2Q1 इंटू Q2 और माइनस का 4Q1 Q2, तो माइनस का 2Q1 Q2 बचेगा और वो हमारा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर भी बन जाएगा। तो अब हम लोग जरा यहाँ से देखेंगे भाई Q1 इंटू Q2 यानी हमें पता चल गया। अब जरा यहाँ पर सब लोग भाई मान रखिएगा, देखते हैं, देखिए इसका Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर का मान कितना था, ये क्या था यार, 16 गुणे 10 की पावर माइनस 12, ठीक, माइनस 4 और Q1 इंटू Q2 का मान कितना था, 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12, 4 से गुणा करा देंगे डायरेक्ट, 12 गुणे 10 की पावर माइनस 12, ठीक है ना। अब देखिए 16 से 12 चला जाएगा तो 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 बचेगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो Q1 माइनस Q2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 निकल कर आ जाएगा हमारा स्क्वायर जब रूट लगाएंगे। अच्छा, तो अब हम लोगों को भैया देखना है क्या, जरा यहाँ से हमें आवेश निकालने थे, Q1 माइनस Q2 नहीं निकालना है, लेकिन हमें दो समीकरणें पता चल गई, एक Q1 प्लस Q2 वाली, एक ये हम समीकरण मान लेते हैं और एक ये समीकरण, दोनों को जरा जोड़ लेते हैं क्योंकि माइनस का Q2 प्लस का Q2 दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो हमने लिख दिया क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे देखना कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6, ये तो हो गया हमारा कैंसिल जोड़ने पर। ये कितना आ गया भैया हमारा 2Q1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 6। अच्छा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, तो Q1 तो आ गया हमारा 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। अब बात रह जाती है भैया किसकी, Q2 की, तो Q1 का मान रख दीजिए भाई किसमें, समीकरण 1 में रख लीजिए, Q1 का मान
समीकरण 1 में रखने पर तो कितना आ जाएगा, देखना जरा। Q1 प्लस Q2, Q1 का माने रख लिया हमने डायरेक्ट 3 गुणे 10 की पावर -6 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की पावर -6। इधर 4 गुणे 10 की पावर -6 इधर लेकर के आएंगे 3 गुणे 10 की पावर -6, तो Q2 हमारा बचेगा सिर्फ 1 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक, कूलाम ये भी लिख लेंगे आकर के कूलाम। तो हमसे अलग अलग आवेश, प्रारंभिक आवेश पूछे जा रहे थे और हम लोगों ने जो है भैया प्रारंभिक आवेश माने थे कौन कौन से, Q1 और Q2 माने थे, जो हम लोगों ने निकाल लिए हैं। जरा एक बार कंफर्म करा दिए क्या भाई आप लोगों के समझ में आ गया है, जरा बताइएगा। बताइएगा जरा भाई, जल्दी जल्दी से कंफर्म कराइए। अभी एक दिन और जो है हम लोग चलाएंगे न्यूमेरिक क्वेश्चन, केवल एक दिन और बस, उसके बाद जो है फिर हम लोग अगला चैप्टर शुरुआत कर देंगे। ठीक, ठीक भाई, जल्दी जल्दी से और जल्दी जल्दी से बताइएगा। मुस्कान पटेल जी सर, अच्छा। जूली पटेल यस सर, प्राची पटेल यस सर, ठीक। अर्पित पटेल यस सर, आकृति पटेल यस सर, ठीक। और भैया अर्पित, थोड़ा भाई आप हमें लग रहा है सोते रहते हो, मैथ की क्लास में भी नहीं एक्टिव हो पाते हो और यहाँ पर भी देर से जुड़ते हो, है ना। क्या आपको क्लास का टाइम पता नहीं है क्या, जरा बताइए। क्लास का टाइम नहीं पता है क्या? क्लास का टाइम भाई पता रखा करे। देखिए आपकी जो मैथ की क्लास रहती है वो 8 बजे से 8 से 8:40 तक रहती है और ये जो आपकी क्लास है ये 9:20 से 10 की रहती है क्लास। ठीक, तो हाँ अर्पित पटेल ये सर पता है, तो पता है तो फिर भाई क्यों क्लास में जो है एब्सेंट बने रहते हो। जैसे ही आपको लिंक मिला करे आप लाइव आ जाया करिए भाई, तुरंत लाइव आया करिए, तभी तो मजा आएगा भाई पढ़ने में जब आप साथ में होंगे, है ना। तो सभी लोग भैया जो है टाइम से लाइव आ जाया करें, आपको टाइमिंग पता ही है। आप मैथ वाली आपकी रहेगी 8 से लेकर के 8:40 तक की और ये आपकी रहेगी 9:20 से लेकर के 10 बजे तक की। ठीक है, इतना ये आपका टाइम रहता है मैथ का और फिजिक्स का। तो जो भी बच्चे हैं मैथ फिजिक्स वाले अपने टाइम से जुड़ जाया करें। तो भैया ये क्वेश्चन सब लोगों के समझ में आ गया, लगा लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, अपने पास से करिएगा। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलते हैं भाई फिर।